वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। किस ज़ुबान से हो बयां इज़्ज़ो शान अहले बैत। किस ज़ुबान से हो बयां इज़्ज़ो शान अहले बैत। मदह गुए मुस्तफ़ा है मदह ख़ान अहले बैत। और जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। आयत ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। और जिनके घर में
जिब्रील भी आते नहीं बे इजाजत जिनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदरो शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदरो शान अहले बैत। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारे जहानों का खालिक और मालिक है। लाखों करोड़ों दरूद बहज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तोहफ़तन नजरानतन अक़ीदतन पेश करते हैं, जिनके तोफ़ैल जिनके सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अपनी और अपने प्यारों की याद करने की तौफ़ीक और मौका अता फरमाया। सामीन मुहतरम, आज हम जैसा कि आप सबको मालूम है अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन शहंशाह ज़माना वसीलतना फिद्दारैन सय्यदुना व मौलाना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका जिक्र सुनाने के लिए हम सब हाजिर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वतआवनु, और एक दूसरे की मदद करो, अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेजगारी के कामों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमा रहे हैं? वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तुसा नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। और साथ ही इरशाद फरमाया वला तावनु, और ना मदद करो, एक दूसरे की हेल्प ना करो, ना मदद करो, अलल इस्मे वल उद्वान, बुराई और गुनाहों के कामों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इरशाद फरमा रहे हैं कि नेकी के कामों में मेरी और मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्मा बरदारी में एक दूसरे की मदद करो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई नेकी की दावत दे रहा है, नेकी का काम कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम उसकी मदद करो। और अगर कोई बुरा काम कर रहा है, बुरे काम की कोई दावत देता है, तो इसमें एक दूसरे की मदद न करो, बल्कि उसके खिलाफ हो जाओ। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही काम किया। अल्लाह का जो ये हुक्म नाज़िल हुआ कि नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो और बुराई के खिलाफ हो जाओ। यजीद एक ऐसा इंसान था, यजीद एक ऐसा शख्स था जिसमें दुनिया जहान की बुराई जो है पाई जाती थी। वो बुरा इंसान था, उसमें हर बुराई पाई जाती थी। और उसके मद्दे मुकाबिल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बुराइयों के खात्मे के लिए जिहाद फरमा रहे थे। असल ये जो जंग हुई है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यजीद के दरमियान, असल इसकी बुनियाद क्या है? असल मेन वजह ही यही है कि यजीद बुरे काम करता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको मना फरमा दिया। यजीद जब हुकूमत आया, हुकूमत संभाली, यजीद क्योंकि बुरा हा, उसने बुरे कम्मां दी तबलीग की थी, बुरे कम्मां नूं फैलाना चाहा, और उसनूं खतरा हा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह मेरे खिलाफ बुराई दा खात्मा कर रहे ने, हो सकता है कुछ देर तो बाद, कुछ अरसे तो बाद
ये मेरे खिलाफ इन्हां दी हुकूमत आ जाए, मैं जेड़े मिशन लेके आया मेरा मिशन नाकाम हो जाए, तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी बैत में आने के लिए, बैत करने के लिए हुक्म जारी किया, आर्डर किया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार फरमा दिया, क्योंकि आप अल्लाह का कुरान पढ़ते थे, आपसे ज्यादा कुरान पाक को कौन पढ़ने वाला था, आपसे ज्यादा कुरान पाक को कौन समझने वाला था, कौन जानने वाला था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साफ इनकार फरमा दिया और फरमाया कि नहीं, तू बुरे कम्मां दी तरफ दावत दे रहा है, इस्लाम दी हद्दां नूं तरोड़न दी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हाँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी दे कम्मां दे विच एक दूसरे दी मदद करो और बुराई दे कम्मां दे विच एक दूसरे की मदद ना करो। इसलिए मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता। असल बुनियाद, असल मेन जो लड़ाई थी, जंग ये जो हुई है, इसकी मेन बुनियाद वजह ये है, और ये तनासा बढ़ता बढ़ता इस हद तक चला गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अजीम और यजीद की अजीम जिहड़ी अजमत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अजीम और यजीद की जिल्लत अजीम ते एंड होया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहादत अजीम मर्तबे ते पहुंचे, आपनू ये मकाम हासिल होया, और यजीद दी भी जिल्लत दी एंड हो गई, वो नाकारा हो गया, नाकाम हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत ने, आज कोई आदमी, किसी को कोई पता नहीं, किसी इंसान को भी इस चीज का पता नहीं कि उसने कब मरना है और किस तरह उसकी मौत आनी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक ऐसे इंसान थे, आपकी ऐसी शख्सियत थी, जब आपकी वलादत व शहादत हुई तो उसी वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपका नवासा है, इसकी वलादत की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और साथ ही अल्लाह का हुक्म ताज़ियत वाला भी सुनाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये मकाम हासिल है, और किसी को ये हासिल नहीं हुआ कि जब इंसान दुनिया में आए तो उसे पता चल जाए कि उसकी मौत किस तरह आनी है, कहाँ आनी है, किस मकाम पे आनी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जब इमाम अली मकाम की वलादत की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में तशरीफ लाए। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इमाम अली मकाम को कपड़े में लपेट कर सरकार की गोद में रख दिया। सरकार ने इमाम अली मकाम के दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत पढ़ी और फरमाया, अली, इस बच्चे का नाम क्या रखा है, इस बच्चे का नाम क्या तजवीज़ किया है। तो मौला अली अर्ज करते हैं, हुजूर, मेरी क्या मजाल है, मेरी क्या हिम्मत है, मेरी क्या ताब है कि मैं आपसे पहले इस बच्चे का नाम तजवीज़ करूं, इस बच्चे का नाम रख लूं। लेकिन मेरा ख्याल ये है, मेरा गुमान ये है कि मैं इस बच्चे का नाम हर्ब रखूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अली, मैं इस बच्चे का नाम रखने में अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करता हूं। इमाम अली मकाम की शान देखें, आज कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम उसकी वालदा तजवीज़ करती है, उसका वालिद रखता है, उसके भाई रखते हैं, उसके रिश्तेदार रखते हैं, अगर ज्यादा कोई बड़े तो उसका पीर रखता है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है, उनको ये मकाम हासिल है कि उनका नाम दुनिया में किसी इंसान ने नहीं रखा बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद रखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस बच्चे का नाम रखने के लिए वही का मुंतज़िर हूँ, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करता हूँ। इतनी देर में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह का पैगाम है
कि इस बच्चे का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे के नाम पर रखा जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम क्या था? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या हुजूर, उनका नाम शब्बीर था। सरकार ने इरशाद फरमाया कि ऐ जिब्रील, वो तो इब्रानी ज़बान का नाम है, लेकिन मुझे तो अरबी ज़ुबान अता की गई है। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, शब्बीर का माना हुसैन बनता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम खुद तजवीज़ किया, अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद पैगाम दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ये मकाम सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हासिल हुआ कि आपका नाम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद तजवीज़ फरमाया। दूसरी बात कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब वलादत हुई, साथ ही ताज़ियत की खबर भी आई। एक दिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम आले मकाम को अपनी गोद में लिए तशरीफ़ फरमा हैं, प्यार फरमा रहे हैं, आपकी नूरानी गर्दन को बोसे दे रहे हैं, हल्के नूरानी को चूम रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, जिब्रील जा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हाजिर हो, इमाम आले मकाम की वलादत पर मुबारकबाद भी दे और साथ ही ताज़ियत की खबर भी दे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानी हल्क को, गले को चूम रहे थे। ये मकाम भी देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि आजकल या जितने तो इंसान मुसलमान हो गुजरे हैं, सब की ये ख्वाहिश होती है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन पाक तो दूर की बात है, आपके नालैन पाक के साथ मस टच होने वाली मट्टी भी मिल जाए तो हम उसको भी चूमें। ये शहादत हासिल करने के लिए मुसलमान तड़पते हैं, लेकिन इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मकाम हासिल है कि दुनिया कायनात की हर चीज नालैन पाक के साथ टच होने वाली मट्टी को चूमने के लिए तरसती है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को बोसे दे रहे हैं, आपकी गर्दन को चूम रहे हैं। ये भी मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ हासिल है कि आपकी नूरानी गर्दन को सरकार बोसे दे रहे। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मुबारकबाद भी हो और जिस गर्दन को आप चूम रहे हैं, बोसे दे रहे हैं, कुछ अरसा के बाद आपकी उम्मत के कुछ बेरहम लोग जहां आप बोसे दे रहे हैं, ये गर्दन जो आपकी बोसागाह बनी हुई है, इसी को वो खूनखार खंजर से इनको शहीद करेंगे, काटेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये खबर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, हुजूर, जिसके साथ आप इतना प्यार कर रहे हैं, जिसकी गर्दन को चूम रहे हैं, ये गर्दन जहां आप बोसे दे रहे हैं, एक दिन इसी गर्दन को आपकी उम्मत के कुछ बेरहम लोग इनकी गर्दन पे खूनखार खंजर चलाएंगे, इनको शहीद करेंगे। और करबला का कुछ मंजर, कुछ वाकया सरकार की खिदमत में अर्ज किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू जारी हुए। मौला अली भी तशरीफ फरमा थे, आपकी आंखों से भी आंसू जारी हुए। इसी हालत में मौला अली घर तशरीफ ले गए। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये मंजर देखा, ये हाल देखा कि आपकी आंखों में आंसू हैं, तो फरमाया, अली, आज तो खुशी का दिन है, ना कि गमी का दिन है। अगर आंसू खुशी के हैं तो ठीक है, वरना आज गमी का दिन नहीं। वजह क्या है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो मौला अली ने जो वाकया जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरकार की खिदमत में पेश फरमाया था वो फरमाया, और खातून जन्नत की आंखों में भी आंसू आ गए और अर्ज की, ऐ अली, क्या उस वक्त तुम नहीं होगे? तुम अल्लाह के शेर नहीं, आपके होते हुए ये काम होगा? आप नहीं होंगे, मैं नहीं होंगी, सरकार इमाम अली मकाम के नाना जान उस वक्त नहीं होंगे। तो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उस वक्त न तुम होगी, न मैं होऊंगा, न इमाम अली मकाम का बड़ा भाई इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला
अन हो आप होंगे, ना ही आपके नाना जान होंगे, ना ही मैं होऊंगा। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के जो लोग हैं बेरहम लोग ये काम करेंगे, उस वक्त हम में से कोई भी नहीं होगा। तो आप उन सब की आंखों से आंसू जारी हैं। आपकी वलादत के साथ ही आपकी शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी। हजरत उम्मे फजल बिन्त हारिस रदी अल्लाह ताला आप फरमाती हैं कि मैं एक दिन इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुई और आपकी गोद में रख दिया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना शुरू कर दिया। आपने रोना शुरू कर दिया, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रोने की वजह क्या है? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे फजल बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अतानी जिब्रील फअखबरनी इन्ना उम्मती सतक़तुलुबनी हाज़ल हुसैन व अतानी बितुरबतिन मिन तुरबतिन हमरा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे फजल, तू मेरे आगे अर्ज कर दिए कि हुजूर रो क्यों रहे हो? थोड़ी अखां विचों आंसू क्यों ने? आपने फरमाया, उम्मे फजल सुन ला, मेरे पास आए जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए। फअखबरनी, उन्हें मैनू खबर दी है, अन्ना उम्मती, या रसूल अल्लाह, थोड़ी उम्मत दे लोग सतक़तुलुबनी, थोड़े इस बेटे नू शहीद कर देंगे। हाज़ल हुसैन, ये जो बेटा आपका इमाम हुसैन अतानी, और उसने मुझे ला कर दी बितुरबतिन में तुरबतिन हमरा। सुर्ख रंग की मट्टी भी ला कर दी है जहां मेरे बेटे इमाम हुसैन ने शहीद होना है। आपने फरमाया, मेरी आंखों में जो आंसू हैं, पूछती है किसके लिए? मुझे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी है। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि बारिश पर मुवक्किल जो फरिश्ता है, बारिश पर जिसका कंट्रोल है, वो फरिश्ता जो है, उसने अर्ज की, या अल्लाह, मुझे अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने की इजाजत दे। इजाजत मांगी अल्लाह ताला से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को इजाजत फरमाई और फरिश्ता सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ। इतनी देर में इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और आपके कंधों पर सवार हो गए। अल्लाह के महबूब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार फरमाने लगे। फरिश्ता भी हाजिर हुआ तो फरिश्ते ने कहा, क्या कहा? क़ाल इन्ना उम्मतका सतक़तुल, ऐ प्यारे महबूब, थोड़ी उम्मत दे लोग इस थोड़े बच्चे नू शहीद कर देंगे।
युक़्तलु फ़ी, अगर आप चाहें व इन शिता, अगर आप चाहें मा उरीकल मकान अल्लज़ी युक़्तलु फ़ी, जिस मकान ते इन्ना शहीद होना है, जिस जगह पे इमाम मकाम शहीद होंगे, अगर आप चाहें तो मैं वहां की कुछ मट्टी ना आप कर ला कर दूं। और फिर फरिश्ता ने क्या किया, फदारा बाबे याद ही, फिर उसने अपना हाथ मारा, फदारा बाबे ही, फिर उसने अपना हाथ मारा, फअराहू तुराबन अहमर, फिर उसने थोड़ी सी सुर्ख रंग की मट्टी निकाली जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई। फ़अख़ज़तहू उम्मे सलमा, उम्मे सलमा ने वो मट्टी ले ली, वो मट्टी उम्मे सलमा ने पकड़ ली। फ़जअलतहा फ़ी सौबिहा, और अपने चादर कपड़े के कोने में बांध ली। क़ाल कुन्ना नस्मअु अन्नहु युक़्तलु बिकरबला, रावी कहते हैं हम सुना करते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। रावी कहते हैं कि हम सुना करते थे, नस्माउ, हम सुना करते थे, अन्नहु युक़तलु बिकरबला, कि इनको करबला में शहीद कर दिया जाएगा। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे घर में दोनों शहजादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों भाई खेल रहे थे। तो इतनी देर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। दोनों शहजादे खेल रहे थे और सरकार उनको देखकर बड़े खुश हो रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे। इतनी देर में जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थोड़ी सी सुर्ख रंग की मट्टी दिखाई और पकड़ाई। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मट्टी ली और उसे सूंघा और फरमाया, रीहो करबला, ए उम्मे सलमा, ए मट्टी कोई आम मट्टी नहीं, इस मट्टी दे विचों रंजो बू दी बला दी बू आ रही है, रंजो गम दी बू आ रही है। और जूं ही मट्टी सूंघी और फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वदम्महू इला सदरी, इमाम अली मकाम को पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया और फिर रोने लगे। जब मट्टी दी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, खेल रहे थे दोनों भाई, तो आपने इमाम अली मकाम को पकड़ लिया और अपने सीने से लगाया और रोना शुरू कर दिया। उम्मे सलमा फरमाती हैं, फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया, या उम्मत सलमा इज़ा तहव्वलत, ए उम्मे सलमा, जब ये तब्दील हो जाए, इज़ा तहव्वलत, जब ये तब्दील हो जाए, हाज़िही तुर्बा, ये मट्टी दामन खून में तब्दील हो जाए, फ़अलमी, तो समझ लेना, तो जान लेना, अन्नबनी कद कुतिल, के मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। फरमाया उम्मे सलमा, ये मट्टी जदो तब्दील हो जाए, इज़ा तहव्वलत, जब तब्दील हो जाए, हाज़िही तुर्बा, ये मट्टी दमा खून में, जब ये मट्टी खून बन जाए, फ़अलमी, तो बस तू समझ लें, तू जान ली, अन्नबनी कद कुतिल, कि बेशक मेरा ये बेटा शहीद कर दिया गया है। फजअलतुहा फी क़ारौरा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वो मट्टी ली फी क़ारौरा, और एक शीशी में रख ली।
वो मट्टी मैंने ली और एक शीशी में रख ली। एक रवायत शहादत के बारे में और बयान करते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप भी साथ में, और ये रवायत बयान करने वाले ने हजरत असबग बिन नबाता इब्ने नबाता काला नबाताहु आतैना मा अली। इब्ने नबाता क्या फरमाते हैं? आतैना, हम आए, मा अली, मौला अली के साथ, हम मौला अली के साथ थे। अला मौदई कब्रिल हुसैन, और हम सब लोग इमाम अली मकाम की जो कब्र वाली जगह है वहां पर पहुंचे। मौला अली के साथ थे, वहां पर जब पहुंचे फ़क़ाला, तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हा हुना, ये मकाम कौन सा मकाम है? जानते हैं आप कि ये मकाम कौन है? हा हुना, ये वो जगह है, मनाख़ु रिकाबिहिम, जहां उनकी सवारियां बैठेंगी, व मौदउ रिहालिहिम, और जहां उनके कजावे रखे जाएंगे, यहां वो ठहरेंगे, व मुहराक़ु दिमाइहिम, और यहां उनका खून बहेगा। मौला अली फरमा रहे ने कि इस जगह पर उनकी सवारियां रुकेंगी, यहां वो ठहरेंगे और यहां उनका खून बहेगा। व मुहराक़ु दिमाइहिम, और इस जगह पे उनका खून बहेगा। फतिया, और नौजवान, फतिया तुम मिन आले मुहम्मद युक्तलूना बिहाज़िहिल अरमा, और आपने फरमाया कि इस जगह पे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजवान जो हैं वो कत्ल किए जाएंगे, शहीद किए जाएंगे। जब वो शहीद हो जाएंगे तब की फिर रोएगा अलैहिमुस्समाउ वल अर्द, उन पर आसमान और जमीन। आले मोहम्मद के नौजवान यहाँ कत्ल किए जाएंगे, फिर उन पर आसमान और जमीन रोएगा। तो सामीने करम, इन सब रवायात से हमें ये पता चला, ये बात मालूम हुई कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी शहादत का इल्म था। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी अपने लख्ते जिगर की शहादत का इल्म था। मौला अली भी जानते थे, इमाम हसन पाक भी जानते थे, सहाबा किराम भी जानते थे, लेकिन किसी फर्द ने, किसी एक ने भी इस इम्तिहान जो करबला में होना था इसको टलने के लिए किसी एक ने भी दुआ नहीं की। पता जो चल गया, मालूम हो गई बात, उसके बाद दुआ कर देते, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अक्सर इन्नद दुआ फ़इन्नद दुआ अक्सर दुआ, तुसी अक्सर दुआ कितनी करो, अक्सर दुआ मांगी करो। क्यों? फ़इन्नद दुआ, अक्सर दुआ करने से यरुद्दुल क़दा जड़ी तकदीर ना टलन वाली होती है, वो भी दुआ से तकदीर टल जाती है। आपने क्या फरमाया कि तुसा अक्सर दुआ कीती करो, क्योंकि दुआवां दे नाल तकदीरां दो किस्म दी होंदियां। एक होंदी है अर्जी तकदीर, जेड़ी कोई आम भी दुआ करे अल्लाह ताला उसनू बदल देंदा है। एक तकदीर होंदी जेड़ी ना टलन वाली तकदीर होंदी है, लेकिन सरकार ने फरमाया यरुद्दुल क़दा अल मुबरिम, जेड़ी ना टलन वाली तकदीर है ना, वो भी टल जाती दुआवां दे नाल। ये तो आम है ना, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपका मकाम, आपके अगर दिल में ख्याल आ जाए तो काबा बदल दिया जाता है। आप अगर इशारा करें तो चांद दो टुकड़े हो जाता है, अगर आप इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। पूरी कायनात की नब्ज़े, पूरी कायनात
कानून कुदरत सरकार का पाबंद है, सरकार के इशारे पे चलता है। पूरी कायनात कानून कुदरत की पाबंद है, मगर कानून कुदरत सरकार का पाबंद है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, हक चल यार, पीर सियाल लजपाल लजपाल। अच्छा तो पता चलिया इन्हां रवायतां तो सानू एक गल मालूम हो गई, ते सरकार दा फरमान भी है कि तुसी दुआ करो ते तकदीरां टल जांदियां ने, जेड़ियां ना टलन वालियां ने वो भी टल जांदियां ने। तो किसी बंदे ने, किसी फर्द ने ये दुआ क्यों ना की कि या अल्लाह जेड़ा करबला दा इम्तिहान है इस तकदीर नू टाल दे, इनू बदल दे, ये इम्तिहान ना होवे। सारियां नू पता भी चल गया, सरकार नू पता है। ये तो आम कोई वली भी दुआ करे ना, तारीख दे अंदर मौजूद ने कई वाकयात ने, उन्हां दी दुआवां दे नाल ऐसे काम तब्दील हो जाते हैं जेड़े ना होने वाले होवन। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये तो आम वली दी गल है, लेकिन आला मौला अली वली नहीं बल्कि वलियां दे इमाम ने। आप वली नहीं बल्कि वलियां दे इमाम ने। आपको भी पता है, इमाम हसन को भी पता है, आपकी वालदा माजिदा को भी पता है, किसी बंदे ने भी, किसी फर्द ने भी ये दुआ ना की कि या अल्लाह इस कज़ा नू टाल दे, इस तकदीर नू बदल दे। उन्हां सारियां नू मालूम आई, की मालूम आ वजह की आई, वो जान दे कि अल्लाह ताला अपने बंदियां कोलों इम्तिहान लेंदा वे। उन्हां नू पता हा कि अल्लाह ताला अपने बंदियां कोलों इम्तिहान लेंदा है, ते जेड़ा इम्तिहान दे अंदर पास हो जांदा है अल्लाह ताला फिर उन्होंने मकाम कुर्बा अता फरमा देंदे। पता चलिया अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदियां कोलों इम्तिहान लेके मकाम कुर्ब देना चाहता है। सच्चे ते झूठे दे पता उसकी खबर तहकीक कित्थे हुंदी, इम्तिहान दे अंदर हुंदी है कि सच्चा या झूठा है। खोटे और खरे दी पहचान इम्तिहान दे नाल हुंदी है। हर बंदे दा इम्तिहान उसदे ईमानी ताकत दे मुताबिक लिया जाता है। हर बंदे को इम्तिहान उसदी ईमानी ताकत दे मुताबिक लिया जाता है। जितना बंदा ईमान दे अंदर मजबूत होवेगा उतना ही सख्त इम्तिहान होवेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब तो ज्यादा सख्त इम्तिहान अंबियाए किराम का है, उसके बाद सालिहीन का है, उसके बाद दर्जा बदर्जा उन लोगों का है जो इनसे मुशाहबत रखते हैं। तो इमाम आली मकाम ने और आपके रुफका ने, आपके साथियों ने ये इम्तिहान इस तरह साबित कदमी से दिया, इस तरह दिया। आपने ये इम्तिहान आप पर मसाइब के तकलीफों के पहाड़ टूट पड़े, इतना जुल्म हुआ। अगर वहां कोहे हिमालय भी होता उसका कलेजा भी फट जाता, इतने मसाइब आए, लेकिन आप साबित कदम रहे और इम्तिहानों में ऐसी कामयाबी हो, कामरानी की मिसाल कायम की जड़ी ता क़यामत बाकी रहेगी। आपने ऐसा इम्तिहान दिता है जड़ी ता क़यामत बाकी रासी, इस तरह इम्तिहान दिता है। इमाम अली मकाम अपने बच्चियां नू कुर्बान करा रहे ने, अपने भाइयों नू कुर्बान करा रहे ने, भतीजियां नू कुर्बान करा रहे ने, और क्या फरमा रहे ने, या अल्लाह मैं ये बच्चे दे के, भाई दे के,
भतीजे दे के, सब कुछ अपना आप भी दे के, कुर्बान करा के, मैं हुसैन राजी हूं, मौला तू बता के अब भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं। वो इम्तिहान खुश होके देंदे हैं, राजी, उन्होंने पता कि इम्तिहान अल्लाह की तरफों है, किसी इंसान की तरफों नहीं। और उन्होंने ये भी पता कि जेड़ा इम्तिहान के अंदर कामयाब होता है, अल्लाह ताला उन्हें मकाम कुर्ब अता फरमा देता है। अज कुछ लोग ऐसे ने जेड़े ये गल्लां लिखते ने, किताबां लिखते ने, बयान करते ने कि उन्हें ए गल की, ए शिकवा किया, ए चीज़ मंगी। नहीं नहीं, कोई ऐसी गल नहीं, बल्कि जिस तरह उन्हें इम्तिहान दिता इस तरह किसी ने दिता ही नहीं। आपने कोई चीज़ नहीं मांगी, कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, सबर दे नाल इम्तिहान दिता है, अल्लाह की रजा दे उत्ते राजी रहने। जिस तरह आपने इम्तिहान दिता है, आपने तो एक मिसाल कायम कर दी है कि अगर तुम्हारे ते कोई वक्त आ जाए इम्तिहान का तो मेरे आलो लिखिया है, मैं किस तरह इम्तिहान दिता है, इस तरह तुसा भी इम्तिहान देना है। कुछ लोगों ने काम बन गया है कि लोगों को लड़ाना, उन्होंने गल्लां मुखालिफ सुनानियां, उन्हें ए कीता, ए कीता। ऐसी कोई गल नहीं है। सहाबा कराम के खिलाफ गल्लां करनियां जी, उन्हें जी इस तरह उन्होंने दुश्मनी आई, अदावत आई, कोई दुश्मनी नहीं, कोई अदावत नहीं। बल्कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैं ये रवायत बयान करके फिर इजाजत देने, चट्ठा साहब की तशरीफ फरमा रहे, उन्होंने नात खसूसी नात होनी गल जी मैं थोड़ा सुनान लगा, ये साड़ियाँ किताबां के अंदर नहीं, एक गल किताबां में उन्होंने चाहे जेड़े लोग सहाबा कराम के खिलाफ गल्लां करते हैं और ये आखदे कि अहले बैत और सहाबा कराम की आपस के अंदर दुश्मनी है, लड़ाई है, अदावत है। उन्होंने किताब मुहम्मद बिन अली, उन्होंने अलामा साहब का नाम है, किताब का नाम है मुनाकबते आले अबी तालिब, और दूसरी किताब का नाम है ज़बह अजीम। ये दोनों किताबों के अंदर एक गल लिखी जी मैं थानू सुनान लगा कि हजरत उमर रदी अल्लाह, रावी कौन ने? हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप रावी ने, आप क्या फरमा रहे हैं कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु दा दौरे हुकूमत, आप दी खिलाफत, मदाइन दा इलाका फतह होया, माले गनीमत इकट्ठ होया, मुजाहिदा ने माले गनीमत ले आके हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु दे दरबार दे अंदर पेश किया। आपने फरमाया ये सारा माल मस्जिद नबवी दे अंदर इकट्ठा किया जाए। अगर अज दा कोई बादशाह होंदा ना, हाकिम होंदा, तो मेरा ख्याल है उस माल नूं किसी नूं वेखण भी ना देंदा, वो इंज कुंजदा किसी नूं पता ही ना लगदा। लेकिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो सारा माल मस्जिद नबवी के अंदर इकट्ठा करवाया और ऐलान करवाया, मदीने शरीफ के सारे लोग आ जाओ, अपना सामान बारी बारी जितना जितना किसी का हक बनता है वो ले लो। सारे लोग हाजिर हो गए, कतारां लग गई, लैना लग गई। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सामान तकसीम कर रहे ने, माले गनीमत तकसीम पे करते ने। उस कतार दे अंदर आप दा अपना बेटा हजरत अब्दुल्ला भी खड़ा है और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन भी तशरीफ फरमा ने। जदों इमाम हसन और इमाम हुसैन दी वारी आई, आपने उन्होंने 1000 दिरहम अता फरमाया। अपने बेटे दी वारी आई, 500 दिरहम दिता। बेटे ने अर्ज की, अब्बा जान एक कैसा इंसाफ है, तुसा इंसाफ दे बादशाह आदे लो, ये इंसाफ नहीं किता। मैं जंगा भी लड़िया ने, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त बच्चे आन जिहड़े मदीना शरीफ दी गलियां दे अंदर खेलदे आन, इन्हां जंगा नहीं लड़िया, मैं जंगा भी लड़िया ने। इस वास्ते मैनू 500 दिता जे, इन्हां नू 1000 दिता जे, ये तुसा इंसाफ नहीं कीती। सुनी हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु दे जुमले जो आपने फरमाया अपने बेटे नो, आपने फरमाया बेटा कहो जिहियां गल्लां पिया करदा है, इमाम हसन ते हुसैन दा मुकाबला ना कीता कर। इमाम हसन ते हुसैन दा मुकाबला ना कीता कर। क्यों? तू उमर दा बेटा है,
इमाम हसन ते हुसैन हैदर दे बेटे ने। तेरी मां मक्के दे रमण वाली है, उन्हां दी मां जन्नती औरतां दी सरदार है। इन्हां दे मुकाबले दे अंदर ना आया कर। मैं तेनू वेखा ते मैनू उमर दी शक्ल याद हुंदी है। जदों मैं हसनैन करीमैन नू वेखदा मैनू सोने रब दे माही दी सूरत याद आंदी है। तू मैं उमर दे सीने ते खेलदा रहा में, लेकिन हसनैन करीमैन उस दे सीने ते खेलदे रहने जेड़ा कायनात दा वाली है। उन्हां दे कंधियां ते सवारी करदे रहने, उन्हां दियां लब्बां नू चूसदे रहने, उन्हां दे नाल प्यार करदे ने। तू इन्हां दे मुकाबले दे अंदर ना आया कर। तू एक मक्के दा रहने वाला आम इंसान है, मगर हसनैन करीमैन ऐसी हस्तियां ने जिन्हां दे नाल सिर्फ उमर प्यार नहीं करदा बल्कि रब्बे अकबर भी प्यार करदे ने। तेरे नाल सिर्फ मैं प्यार करदा, तू मक्का दे रहने वाला है। हसनैन करीमैन ऐसी हस्तियां ने जिन्हां ते पूरी कायनात दरूद भेज दी है। इन्हां दे मुकाबले दे अंदर अगर आने तो फिर ये चीज़ा पेश कर, फिर तेरा मुकाबला बनता है, वरना तेरा मुकाबला नहीं बनता। उन्हां दी मां खातून जन्नत जदों सरकार की बारगाह में मिलने के लिए तशरीफ लाती थी तो सरकार दो आलम खड़े हो जाते थे और आपका माथा चूमते थे और फरमाते थे, लोगों सुन लो, फातिमा बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। उन्हां दे नाल मुकाबला करना चाहना है। तेरी मां एक मक्का दे रहन वाली, उन्हां दी मां जन्नती औरतां दी सरदार, मुकाबला बनदा नहीं। तो मेरा भाई इस इनामो इकराम लेके जदों इमाम हसन ते इमाम हुसैन घर चले गए, बड़े खुश खुश ने, गल्लां कर रहे ने। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हो दे बारे गल्लां पे करदे ने कि उन्हां सानू हजार दिता जे, अपने बेटे नू 500 दिता है। इतनी देर नू मौला अली तशरीफ ले आए। फरमाया, बच्चों अज बड़े खुश नजर आ रहे हो, इतने क्यों मुस्कुरा रहे हो? अर्ज करते ने, अब्बा जान अज माले गनीमत फारूक आजम ने तकसीम किया है, अपने बच्चे नू 500 दिता है, सानू हजार दिता है। ते मौला अली ने की फरमाया, किताब इन्हां दी लिखण वाले ते मौला अली की पे फरमांदे ने। ये जदों गल सुनी अपने शहजादियां दी, मौला अली फरमांदे ने, बेटो तुसी कोई आम समझदे हो, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आम नहीं बल्कि वो तो जन्नत दे चरागां दे विचों एक चराग ने। मौला अली ने फरमाया है कि उमर पाक जन्नत दे चरागां दे विचों चराग ने। एक गल जदों हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दे कोल पहुंची ने खबर के मौला अली ने यह गल फरमाई है थोड़े बारे, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ साथी नाल ले, अपना खादिम लिया, मौला अली दे दरवाजे ते हाजिर होए, दस्तक दी, पूछया कौन है? फरमाया उमर आया मां। मौला अली ने दरवाजा खोलिया, खुश आमदीद आखिया, मिले बैठया ते पूछया, ऐ उमर तुसी मेरे घर अगर कोई हुक्म आ, तुसी कोई खादिम भेज देंदे, मैं दरबार चा जांदा, तुसा ये तकलीफ क्यों कीती? ते मौला उमर फरमांदे ने, ऐ अली मैं कोई सरकारी काम नहीं आया, अगर सरकारी काम होंदा मैं कोई खादिम भेज देंदा, थानू तकलीफ देंदा। अज मेरा जाती काम है जिस वास्ते मैं खुद हाजिर होया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जदों ये गल फरमाई तो मौला अली ने फरमाया, हुक्म करो, जाती कम मेरे नाल थानू की पै गया? आपने फरमाया कि ऐ जुमले मैं सुने ने कि तुसा फरमाया है उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत दे चरागां दे विचों चराग ने, तुसा ये गल कीती है। मौला अली ने फरमाया कि इस अंदर कोई शक नहीं, मैं ये गल कीती है।
तो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया फिर ए कागज ए कलम तुसा अगर लिख दियो अच्छा ना होसी। मौला अली ने फरमाया मैनू इस ते लिखण ते कोई इतराज नहीं, क्योंकि मैं पल्लियों कोलू गल नहीं कीती, बल्कि मैं सरकार दी खिदमत के अंदर हाजिर हूं। अल्लाह दे महबूब ने फरमाया अन्ना उमर इब्नुल खत्ताब सिराजुल अहलिल जन्नह, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया है उमर जन्नती चरागां दे विचों एक चराग ने। मौला अली ने कागज लिया, उत्ते तारीर लिखी की पे लिख देने कि मैं अली इस चीज दा जामेना, मैं खुद तहरीर लिखदा पिया ते मैं कोलू नहीं लिखदा पिया, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने फरमाया ऐ लोगो उमर दे बारे गल्ला ना करया जे, अन्ना उमर इब्नुल खत्ताब सिराजु अहलिल जन्नह, कि मेरा उमर जन्नती चरागां दा एक चराग। मौला अली ने ए रुका लिखिया, थले अपने दस्तखत कीते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे नु फरमांदे ने बेटा जदों मेरी मौत आ जाए, जदों मैं इस दुनिया तू जान लगा, मेरे कफन दे विच ए रुका लिख देना कि इस लिखण वाला कोई आम नहीं, बल्कि मौला अली खुद लिखण वाले ने। इस वास्ते ये वक़्त ये हालात इस तरह इजाजत नहीं देंदे कि लड़ाइयां कीतियां जावन, एक दूसरे के खिलाफ गल्लां कीतियां जावन। मुहब्बत का पैगाम दियो, क्योंकि सहाबा कराम और अहले बैत के अंदर कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, मुहब्बत ही मुहब्बत है। तो फिर साडा भी हक बनता है कि असी जिहड़ी हकीकत गल होवे उही करिए। और दूसरी मैं गुजारिश ये करांगा एंड ते कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चे कुर्बान किए, वतन छोड़िया, घर बार सब कुछ अपनी जान का नजराना में दिता। तो किस वास्ते दिता, क्यों ये इतनियां कुर्बानियां दित्तियां, वजह की है? आप बुराइयां नू खत्म करना चाहते हैं। यजीद शराब पींदा, जिना करता, चोरियां ते डकैतियां करवांदा, हर बुरा काम करवांदा। ते इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये गल्लां गवारा ना, उन्हां ये गल्लां नू खत्म करन वास्ते ये कुर्बानियां पेश कर दित्तियां। ते अज असीं होवीए उन्हां दे गुलाम। ते जेड़ी गल पिछे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कुर्बानियां पेश कीतियां, बे शराब नहीं पीनी, कुर्बानी दे दित्ती। अज अगर असीं शराब पीवीए तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम राजी होंगे? वो फरमानगे कि मेरा तो गुलाम जो खवेंदा पे तो मैं तो इतना कुछ कुर्बान किया इन्हां गल्लां पिछे, इन्हां कम्मां पिछे, तो फिर तू अज फिर वही काम कर रहे हैं जिहड़ियां कम्मां दे पिछे मैं अपनी जाना पेश कर दी। तो इस वास्ते साडी वास्ते भी सबक है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह जिंदगी गुजारी है, जिन्हों सामने रख के आपने वही चीज़ सन भी सामने रखनी चाहिए और उन्होंने गुलामी के अंदर जिंदगी गुजारनी चाहिए। आखिर तक शेर पढ़ते हैं, फिर इजाजत लेने हजरत साहब को दावत देने हैं। शेर अहले बैत और असहाब की मुहब्बत के अंदर होगा, क्योंकि साडा ये अकीदा है कि उन्होंने अंदर कोई अदावत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई फोटा नहीं। तो सारे मिल के मेरे नाल पढ़ सन जेदा पंज तन नाल ओ प्यार जदा 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 पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा एतबार नहीं।
ते होना ओदा बेड़ा भी पार नहीं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू मोहब्बत अहले बैत मोहब्बत असहाब दे अंदर जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।